देखो बच्चों 5:4। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर एक्स वाई जेड। 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। तो 1/2, 2/5 और 1/10 यही है ना। यस, मर कौन रहा है? जेड बेचारा मर रहा है। तो एक्स और जेड की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड क्या बन जाएगी? 1/2, 5:4। 2/5। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 5:2, नहीं 5:4 है ना। यस सर। ये आ जाएगा 5:4 और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन तुम्हें बताया था, याद होगा रिटायरमेंट के टाइम पर अगर कुछ भी ना बता रखा होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो ओल्ड होगा वही उन दोनों का न्यू हो जाएगा, वही इनकी गेनिंग हो जाएगी। फिर भी अगर यकीन नहीं होता तो फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की न्यू रेशियो 5/9 माइनस पुरानी रेशियो 1/2 लिख दो। तो ये कितना हो गया? 18। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता तो ये क्या आ जाता? 5:4:1 इस तरीके से बन जाता। तो ज्यादा सही रहता 5:4:1 में सॉल्व करने में इजी भी होगा तुम्हें। ये क्या बन जाता? 5/10। ये 90 आ जाता और ये हो जाता 50 - 45 5/90, तो मतलब 1/18। अब y का निकाल लो। y का क्या आ जाता? y का न्यू है 4/9, ओल्ड है 4/10। 90 40 - 36 4/90। तो 4/90 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये तो वैसे कटेगा नहीं, 18 तो ये कट गया। दोबारा देख ले तो 90 90 का 9, 10 4 14, 9 4 36 इसमें जाएगा। ठीक है, ये कट गया तुम्हारा। 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, 2/45। तो बेटा x और y की रेशियो क्या आ रही है? 1/18 और 2/45। अब दोनों का फ्रैक्शन हमें इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट तो तभी होगा जब दोनों के टेबल में 90 आएगा। और 90 कैसे आएगा? कहानी वही आगे घूम फिर के। ये क्या बन गया? 5/90, 4/90। तो 5:4। क्लियर बेटा गेनिंग रेशियो? बेटा गेनिंग रेशियो समझ आ गया? तो इसमें न्यू बोला था हमने, न्यू और गेनिंग दोनों निकाल दिए। क्लियर? यस सर। अगला देखो सेकंड का ए पार्ट। शिव, मोहन, हरि 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5/4 5/4। ओल्ड रेशियो गिवन है। मोहन डाइड एंड हिज शेयर्स वर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। मोहन मर गया और इसके जो शेयर थे इन दोनों ने आधे आधे बांट लिए। तो इसका मतलब शिव न्यू शेयर क्या हो जाएगा? शिव बोलेगा भाई पहले मेरे पास थे 5/24, सॉरी 5/14 प्लस मुझे अभी कितना मिला? मोहन के शेयर का आधा हिस्सा। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? मोहन का हिस्सा कितना था तेजस? 5/14। ये इसने किस में बांट दिया? शिव और हरि में। किस रेशो में? 1:1। तो 5/14 का आधा इसने लिया और मोहन तो खत्म हो गया। हरि की बात कर लेते हैं। हरि न्यू शेयर। हरि का शेयर कितना? 4/14 प्लस वो कहता भाई 5/14 का 1/2 निकाल लो फटाफट। 5/14 प्लस 5/28 28 10 + 5 15/28
4/14, 5/28, 28, 8 + 5, 13/28। तो बेटा न्यू रेशो क्या होगी इनकी, शिव और हरि की 15:13, ये न्यू रेशो होगी। और गेनिंग रेशो क्या बन जाएगी, 1:1 ही बनेगी, क्योंकि इन्होंने 1 की रेशो में लिया है। फिर भी अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, वैसे तो मैं लिख देता हूँ 1:1 आंसर, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, शिव न्यू कितना है 15/28, ओल्ड कितना है 5/14। सॉल्व करोगे 28, 15 - 10, 5/28। उसके बाद कौन आ गया, शिव के बाद हरि, हरि का न्यू कितना है 13/28 माइनस ओल्ड कितना है 4/14। सॉल्व करेंगे 28 एलसीएम, 13 - 8, 5/28। तो 5/28 मतलब 5:5 कटेगा तो 1:1। एनी डाउट? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पार्ट आपका होमवर्क होगा, होमवर्क कर लेना। एक सेकेंड, पूजा बड़ा अटक गया क्या, बड़ा ही नहीं हो रहा, चलो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, RSM 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। M मर गया, हिज शेयर टेकन अप बाय R and S 1:2, मतलब M के शेयर को 1:2 में डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, RSM 3 पार्टनर है, जिनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5, तो मतलब 2:1 रेशियो है। ओल्ड M मर गया और M के शेयर को R और S ने ले लिया, किस रेशियो में ले लिया, 1:2 की रेशियो में ले लिया। और आपको सिर्फ न्यू निकालना है, 1:2 में ले लिया। M के शेयर कितने थे 1/5, तो R ने कितना ले लिया 1/5 का आधा, नहीं 1/5 का 1/3, और इसने ले लिया 1/5 का 2/3। एनी डाउट? नो सर। तो M ने R ने इतना ले लिया 1/15 और S ने 2/15। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, न्यू रेशो, न्यू शेयर ऑफ R। R का क्या निकल जाएगा, R बोलेगा पुराने थे 2/5, नए मिल रहे हैं 1/15। S क्या बोलेगा, पुराने थे 2/5, नए मिल रहे हैं 2/15। सॉल्व कर लो 15, 6 + 1, सॉल्व करो 15, 6 + 2, 7/15, 8/15। तो न्यू रेशो आ गई 7:8, ये न्यू रेशो हो जाएगी। और गेनिंग रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है 1:2। नहीं विश्वास है तो भैया सॉल्व कर लेना। कोई डाउट? नो सर। तो ये आ गया 7:8। फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग खुद कर सकते हो, कर लेना ट्राई। फिफ्थ का पार्ट फिफ्थ का बेटा करवा रहा हूं मैं बी पार्ट, और फिफ्थ का ये पार्ट होमवर्क होगा। ABC 3 पार्टनर, रेशियो है 4:3:2। C मर गया, A ने 4/9 ऑफ C शेयर ले लिए और बैलेंस बचा हुआ B ने ले लिया। तो बेटा याद है कैसे निकालेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन में रेशियो उसमें भी करा था। ABC 3 पार्टनर है, रेशियो क्या 4:3:2। ओल्ड मर कौन रहा है, C मर रहा है, C मर गया, इसके शेयर किसने ले लिए, A ने ले लिए, B ने लिए। A क्या कह रहा है, C तेरे जितने भी शेयर है 2/9, मैं उसका 4/9 ले लूंगा। तो बेटा 4/9 अगर ये लेता है तो बच कितने गए, मैंने कैसे सिखाया था बच्चे में निकालना, 5/9 बच गए। तो ये 2/9 का 5/9 ले लेगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ये पॉइंट समझ आया कैसा रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? यस सर। बस बेटा कहानी खत्म होगी। तो A ने ले लिया 8/81 और B ने ले लिया 10/81, दैट्स इट। तो A के शेयर निकालो, 4/9 प्लस
8/81 और बी के निकालो 5/9 प्लस 10/81 81 36 ये 39 यहाँ 36 प्लस 8 81 45 प्लस 10 तो भैया ये कितना हो गया 44/81 ये हो गया 55/81 44:55 तो ये रेशो क्या आ गया 4:5 ये आ गई न्यू रेशो एनी डाउट क्लियर बेटा पॉइंट बेटा रेशो आ गई देखो आ गया अच्छा निकालना क्या न्यू भी निकालना है और गेनिंग भी निकालना है ना यहाँ पर गेनिंग आई है 4:5 एक मिनट रुक जा भाई A take 4/9 of C shares and balance is taken by B तो हमने तो यही किया है एक सेकंड यार रुक जाओ 8/81 ठीक है कौन है रिटायर हो रहा है DC मर रहा है 432 तो ये 432 है ना तो 432 अच्छा यार बताते भी नहीं हो तुम लोग मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर अजीब हो तुम लोग भी बोलो तो सही गलत लिख दिया 5 नहीं 3 है 3/9 प्लस 10/81 81 27 प्लस 10 37/81 तो बेटा न्यू रेशो क्या आ गई A/B की 44:37 गेनिंग रेशो क्या आ गई A/B की गौर से देखो ये 4/9 ले रहा है और ये 5/9 ले रहा है तो मतलब 4:5 क्लियर समझ आया बेटा यस सर तो बेटा यहां पर ये हो गया मेरा बी पार्ट का ये रहा आंसर AB का ये और ये ठीक है लास्ट क्वेश्चन 6 तुम्हारा होमवर्क है तो बेटा मैंने होमवर्क में तुम्हें यहां से कितने क्वेश्चन दे दिए सेकंड का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 और फिफ्थ का ए पार्ट और सिक्स्थ फिफ्थ का ए पार्ट और सिक्स्थ ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहां तक के होंगे मैं आगे बढ़ रहा हूं अब बेटा पॉइंट आता है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर बेटा यही सीखना है आपको पॉइंट यहाँ पर बेटा एक बात बताओ प्रॉफिट साल का निकलता है कि कुछ दिन का निकलता है साल का निकलेगा साल का निकलता है ना प्रॉफिट सीधी सी बात है इसमें तो कुछ दिन का निकलेगा ना तो मतलब कहानी वही है कि जो बंदा मरेगा वो दिन देख के तो मरेगा नहीं हाँ तो बेटा यहां पर हमें प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड है मैं यहां लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो व्यक्ति मर गया है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 2 बेसिस पर पहला है टाइम बेसिस दूसरा है सेल्स बेसिस पर एक टाइम बेस पर और एक सेल बेसिस पर ठीक है अगर मैं टाइम बेस की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी फॉर्मूला लिखवा देता लेकिन मैं क्वेश्चन समझाऊंगा टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या निकलेगा प्रॉफिट उस दिन तक का जिस दिन वो मरा है नंबर ऑफ डेज और मंथ्स
फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ डिवाइड बाई 365 या फिर 12 महीने मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ गिवन नंबर ऑफ पास्ट ईयर। मतलब जिस दिन मरा उस दिन से दिन काउंट कर लो, डिवाइड बाय, अगर दिन में कर रहे हो तो 365, महीने में कर रहे हो तो 12, मल्टीप्लाई बाय ये तो पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा हो, ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम बेसिस पर निकालने का। क्लियर? यस ये अभी उस बंदे का प्रॉफिट नहीं निकला है, ये निकल रहा है टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म उस दिन तक का जिस दिन मरा है, ऑन डेट ऑफ डेथ। ठीक है, और पार्टनर का निकालने के लिए तो मैं कह डेथ पार्टनर का प्रॉफिट निकालने के लिए या डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालने के लिए, डिसीज पार्टनर प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो प्रॉफिट आया है, ये जो प्रॉफिट यहां से आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। अच्छा ये दे रखा है तुम्हारा सेल पर। अच्छा एक और लिख लो। चलो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। इसी पे एक एग्जांपल समझो पहले। मान लो 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। जो एक्स है मर गया 31 31 मार्च 2019 से मर गया मान लो, या 12 ही पकड़ो, चलो 2012 ठीक है, प्रॉफिट बना दूंगा ना। ठीक है, कह रहा है द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ be estimated at the time of at the time share of profit till date of death be estimated at the time this is नहीं, at the time of estimated at the sum calculated on the average of last 3 years। कह रहा है जिस दिन वो मरा है तुम्हें जो प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 सालों का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर बड़े यहां दे रखा है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 9,000, 7,600, 8,000, 5,000 और 5,000 ये प्रॉफिट दे रखे आपको पिछले 5 सालों। आपको क्या निकालना है? उस बंदे का शेयर निकालना है जो बंदा छोड़ के जा रहा है। अब बेटा यहां पर देखो, अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सबसे पहले मरा कब है वो देखो, 31 मार्च को मरा, तो 31 मार्च को अगर मरता है तो प्रॉफिट कब से कब तक का कमाया होगा। और मैं लिख देता हूं ईयर एंड एट 31 दिसंबर। क्लियर? ईयर जो है 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो बेटा साल शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। तो प्रॉफिट हमें कहां से कहां तक का निकालना है?
1 तारीख से लेकर 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 मार्च 2012। कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? नो सर। मतलब 3 महीने का निकालना है तो 3/12 कर दिया मल्टीप्लाई। मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है एवरेज 3 साल का प्रॉफिट, तो भैया पिछले 3 साल का प्रॉफिट एवरेज कर लो। 3 साल मतलब क्या? ये तीनों, इन तीनों का एवरेज कर दो। कैसा निकलेगा? 8,000, 7600 और 9,000। ठीक है, डिवाइड बाय 3। कोई डाउट? नो। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, मर कौन रहा है? एक्स। एक्स का शेयर कितना है? 3/6। क्लियर? यस सर। तो बेटा सॉल्व कर दो। बेटा ये आ गया तुम्हारा, मैं क्या कर दूं, पूरा सॉल्व कर दूं। ये आ गया 8200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो। 8200 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 72। तो बेटा ये आ गया 1025। इसका मतलब क्या हो गया? जो व्यक्ति मर गया है एक्स, उसके जो 3 महीने का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1025 रुपये बन रहा है, और ये प्रॉफिट उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। समझ आई कहानी? समझे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? हाँ। तो बेटा इसी पे अब क्वेश्चन को देखो, हमारे बुक में जो क्वेश्चन है, कह रहा है दिनकर नविता वानी। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फटाफट सारे बच्चे, अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है दिनकर नविता और वानी 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो क्या है? 5:2। इंटरवीनिंग पीरियड क्या है? हाँ बेटा विनोय बोल, क्या बोल रहे थे बेटा? सर इंटरवीनिंग पीरियड क्या होता है? कहां लिखा इंटरवीनिंग पीरियड? क्या बोल रहे? शेयर इंटरवीनिंग ऑफ, यस। स्पेलिंग बता। INTERVENING। INTERVENING। सर क्वेश्चन में तो लिखा है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहां लिखा? रुक जा, पढ़ने थे भाई मुझे। सेकंड लाइन में। दिनकर नविता और वानी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो बेटा, इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब यहाँ पर वो है कि जिस बेस में उसकी मृत्यु हुई है, जिस पीरियड में उसकी मृत्यु हुई है। देखो कह रहा नविता डाइड हुई है 30 जून को। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन सेल्स। इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब जून तक का, मतलब उसका पीरियड 31 मार्च है ना, तो समझ लो अप्रैल से लेकर जून के पीरियड, इस पीरियड को इंटरवीनिंग पीरियड बोलते हैं। क्लियर? यस सर। कह रहा है इंटरवीनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स। कह रहा है इस पीरियड जो होगा, इसके पीरियड का जो प्रॉफिट होगा वो सेल्स पर बेस्ड होगा। ड्यूरिंग दैट पीरियड 6 लाख रुपए, और वो 6 लाख रुपए। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 4 years 10% ऑफ सेल। कह रहा पिछले 10 सालों से हम लोग कितना परसेंट सेल चार्ज कर रहे थे? 10% सेल का चार्ज कर रहे थे। मतलब जितना भी प्रॉफिट हो जाए उसका 10% सेल हो जाता था।
तो कहता फर्म का शेयर बताओ कितना होगा। बेटा यहाँ पर जो ये 6 लाख सेल दे रखी है पूरे साल की दे रखी है कि इन 4 महीनों की दे रखी है, 3 महीनों की दे रखी है? 4 की रखे शायद से। मतलब अप्रैल से लेकर जून तक की दे रखी है ना। यस सर। तो कहानी टेंशन खत्म होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बोला सेल कहां से दे रखा, 1 अप्रैल 2017 टू 30 जून 2017 कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। क्लियर। कह रहा आप जो प्रॉफिट मानते हुए आए हो आज तक 10% सेल का मानते रहे, तो प्रॉफिट ऑफ फर्म फ्रॉम अप्रैल टू जून कितना हो गया, 6 लाख का 10%। कोई डाउट? नो। नो सर। तो ये कितना हो गया, 60,000। 60। मरा कौन है, किसकी मौत आ गई है, नविता की। तो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60,000। उसका शेयर कितना है, 2/6। 2/6 20,000 रुपए नविता का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। यस कंफर्म? आगे बढ़ जाए। यस तो बेटा ये जो कैलकुलेट करा ये किस बेस पर था, सेल्स बेसिस पर था। ठीक है, ऊपर वाला किस बेस पर किया था हमने, टाइम बेसिस पर। अब ये कौन सा है, सेल्स बेसिस पर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देख। अनिल सुनील हरि 3 पार्टनर है जिनको प्रॉफिट है बराबर का। सुनील मर जाता है और डीड के अनुसार अकाउंट्स जो बनता था 31 दिसंबर तक बनता था, और मरा भी कब है वो, 31 दिसंबर को। टेंशन ही खत्म होगी हमारी। प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपए, फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपए, तो बात ही बेटा खत्म होगी सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 8, वो इतने शुभ दिन मरा है जिस दिन हम बुक क्लोज करते हैं। तो बेटा वो शुभ दिन क्या है हमारा, 31 दिसंबर 2020। इस दिन मरा जिस दिन बुक क्लोज होती है। कितना प्रॉफिट है हमारा, 6 लाख रुपए। तो बेटा क्या करेंगे इसको, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। यस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर कर, पहले चलो प्रॉफिट निकाल लो। बताओ बेटा, नाम तो भूल ही गया कौन कौन था पार्टनर। अनिल सुनील हरि, अनिल सुनील हरि 1:1:1। कितना कितना प्रॉफिट आ जाएगा इनके ऊपर, 6 लाख का 1/3, 2 लाख रुपए सबको। हाँ सर। तो बेटा यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल सुनील टू हरि। हरि नाम है ना तीसरे का, हरि। ठीक है, खत्म होगी बात। कितना, 2 लाख रुपए, 6 लाख। कोई डाउट? नो सर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने यहाँ एंट्री पास कर दी ये वाली, ऊपर नहीं करी कोई भी एंट्री पास। यहाँ तो मैंने प्रॉफिट की एंट्री पास नहीं करी है ना। क्वेश्चन में बोल रखा होगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला था क्या, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, इस वजह से पास करिए। ठीक है, अब आगे बढ़े। मैं तो बोल ही रहा था। अब बेटा जो तू बोल रहा था हम उसको भी गलत साबित करेंगे। देखो ABC रेशो दे रखा 2:2:1। 25 फरवरी को मरा है बेटा, बड़ा ही मनहूस दिन था 25 फरवरी जिस दिन इसकी डेथ हो गई। लेकिन हमें बी का प्रॉफिट बता दिया है उसके टिल डेट ऑफ डेथ तक 5,000 रुपए, तो हमें टेंशन खत्म होगी। मेरी बात समझा कि नहीं समझा? यस। मतलब वो इंटरवीनिंग जो पीरियड था उस पीरियड का प्रॉफिट नहीं, उस पीरियड के उसके शेयर का प्रॉफिट बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में
बीज तो सोच रहे- शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ कितना है? 5,000 रुपए। कोई डाउट? 5,000 बेटा क्या ये जो प्रॉफिट है 5,000 रुपए कंफर्म है क्या? क्वेश्चन में लिखा है कंफर्म ही होगा। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट समझो, मैं क्या बताना चाहता हूँ। बेटा अगर मान ले हम 4 पार्टनर हैं, हम चारों प्लस एक और बंदा पार्टनर जिसका नाम है अनिल, ठीक है। हमें पता है हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं साल के एंड में करते हैं, लेकिन वो बंदा बीच में ही मर गया, तो अब हमें प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। तो हमने अंदाजा लगा के उसको प्रॉफिट दे दिया। तो मुझे बताओ साल के एंड में क्या जो अंदाजा लगा है वही प्रॉफिट होगा या कम ज्यादा भी हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। कम ज्यादा हो सकता है। मतलब ये 5,000 जो है ये तुक्का है ना। तो बेटा जब भी कोई 5,000 ऐसा कुछ तुक्का दिखेगा तो आप उसको क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट डाल दोगे, PNL सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? ओके। सस्पेंस टू 20 कैपिटल 5,000 रुपए। इसीलिए मैंने ऊपर की एंट्री पास नहीं करी थी। यहां भी अगर करता तो क्या करता? P&L सस्पेंस टू नवीता 20,000 रुपए। एनी डाउट? नो। नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। 10th देखो, ABC 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2:1। बी बेचारा मर गया 30 जून को। बेटा 30 जून भी बहुत शुभ घड़ी थी जिस दिन वो मरा। हमारे लिए शुभ तारीख कब होगी? जब वो 30 तारीख 31 तारीख को मर जाएगा, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में इजी होगा। क्लियर? जैसे ये देखो कितना बुरा बंदा 25 तारीख को गया। किसी की डेथ में खुशी देख रहे, कैसी बातें कर बेटा रहे हो आप? यही चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर ही ऐसा है, हम तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जो 25 फरवरी को बेचारा मर गया, हमें इस दिन बड़ा दुख हुआ कि 25 तारीख को मरा है, लेकिन खुशी तब हुई जब हमें एग्जैक्ट आंसर बता दिया। अगर ये आंसर ना बताया होता तो हमारी हालत खराब हो जाती कैलकुलेट करते करते। ठीक है? तो ये जो 25 फरवरी वाला है, ये जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब सीखोगे कि भैया अब देख कोई बंदा दिन देख के मरता है कि नहीं भाई आज 30 तारीख में मरूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो जब बेटा जाओगे रियल लाइफ में भी कभी देखोगे तो उसमें क्या होगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे राइज होते पार्टनरशिप के, बंदा 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख 5 तारीख जब मर्जी निकल सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। 3:2:1 बी मर गया 30 तारीख को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बैड डेप्ट हो गया 2,000 रुपए का जो एडजस्ट कर दिया, और साल के एंड का प्रॉफिट मतलब 2021 का प्रॉफिट 14,000 था बैड डेप्ट के एडजस्ट करने से पहले। तो बी का शेयर बताओ। बेटा सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मुझे बताएंगे क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मतलब? जो प्रॉफिट बटने वाला प्रोपोर्शन, उसके हिस्से का समझ लो। पढ़ लिया? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात। 14,000 में से 2,000 हम रिमूव कर देंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर बस देंगे, इसमें बस दिक्कत बस 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 कहानी खत्म होगी भाई। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 10। हमें प्रॉफिट गिवन है फॉर द ईयर 2021-22 का। 21-22 है, 19-20 है, 20-21 का प्रॉफिट गिवन है। 20-21 का क्या उसमें माइनस कर रखा बैड डेप्ट तुमने? देखो बेटा ये लिखा ना 2021 का 14,000 प्रॉफिट है, तो 14 यहाँ पर 2021 का मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021।
तुम्हारा प्रॉफिट 14,000 रुपए का है, तो हमने कहा 14,000, लेकिन ये क्या है, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेप्ट। एनी डाउट? नो सर। अब हम क्या करेंगे, बैड डेप्ट कितने रुपए का है क्वेश्चन में, 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का। हमने क्या करा, इसमें से बैड डेप्ट को माइनस कर दिया 2,000, बस। तो माइनस करके क्या आ गया, 12,000 रुपए। तो यहाँ क्या निकल गया बेटा, ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेप्ट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेप्ट कितना आ गया, 12,000 रुपए हमारे पास आ गया। अब प्रोपोर्शन किसका, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। बेटा ये जो प्रॉफिट है ये पिछले पूरे साल का है ना, 12 के 12 महीने का। 14,000। ये जो 12,000 जो बचा, ये पिछले पूरे 12 के 12 महीने का प्रॉफिट है ना, पिछले यस साल सर, के। यस तो सर। हमने उसके अंदाजे से बोला कि भैया पिछले साल अगर 12,000 है तो हमें चाहिए 3 महीने का प्रॉफिट। क्यों, उस बेचारे की मृत्यु कब हुई है, 30 जून 2021 को हुई है। मतलब हमें चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021, तो 3 महीने का हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3/12 से डिवाइड कर देंगे। यस। तो कितना आ गया, ये 3,000 रुपए। कोई डाउट? ये 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट आया। हमें किसका निकालना है, कौन मरा है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना, 3,000 का उसका शेयर कर दो। उसका शेयर कितना है, 2/6। 3 2/6 तो 5 दूनी 10,000, 6 नीचे 1,000 कहाँ से आ गया? 1,000। और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल 1,000। ये सस्पेंस में क्यों होगा, ये तो पूरा कैलकुलेटेड है ना। नहीं भाई, ये तो पिछले साल के हिसाब से कैलकुलेट किया ना तुमने। ओके ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेटा देख इसमें P&L सस्पेंस भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तू बोल रहा है पिछले साल ना 12,000 का प्रॉफिट था, तो ये अंदाजा लगा रहा है इस साल भी 12 का ही अगर होगा। किसी के दे 31 मार्च को, तब तो P&L में जाएगा ना, सस्पेंस में नहीं जाएगा। हाँ, जो इससे पहले वाला जो मैंने किया था, कहाँ गया, ये रहा। जब उसने हमें खुशी दी थी, कहाँ गया खुशी वाला बंदा, ये रहा। ये कब चला गया था, 31 तारीख को ही चला गया था। तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट था, इसलिए हमने सीधा P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा। लेकिन जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है तो उसको नहीं लिखते हैं। डन। ओके सर। ध्रुव, तेजस, समझ आया? यस सर। तो बेटा यही 2 केसेस थे जो समझने थे तुम लोगों को। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार रीड करो और क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। बताओ कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी से रीड करो। सर हो जाएंगे। हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं 12 तक की रख रहा हूँ क्वेश्चन। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितने बज गए भाई, 11 क्वेश्चन और बच गए। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म। ओके ओके सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।